हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है एनबीसीसी जेईई एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 8 मई के एग्ज़ाम में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। नीचे दिए गए तत्व में चालन बंध और संयोजी बंध के बीच सबसे छोटा ऊर्जा अंतर होता है तो किस मटेरियल के लिए होता है? तो ये जर्मेनियम के लिए होता है। जर्मेनियम का को हम किससे डिनोट करते हैं? जीई से। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिले समन्वय के दौरान समय उत्पन्न में भेदभाव किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये होता है आपका विभिन्न सीटी अनुपातों के चयन द्वारा, अलग प्लग सेटिंग के चयन के द्वारा, आवश्यक समय सेटिंग गुणक के चयन के द्वारा। तो ऑल ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपसे पूछ रहा है? वोल्टेज दिया है V इज इक्वल टू 20 साइन 300t वोल्ट। पहले 200 ओम प्रतिरोधक की शक्ति P आपसे पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 2 साइन स्क्वायर 300t वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स्ड बायस्ड पीएन डायोड के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सी का ऑप्शन करेक्ट है। बहुसंख्यक विद्युत धारा 0 के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे परिपथ में धारिता का मान C1, C2 और C3 के लिए 1 फैरड है। परिपथ के इनपुट पर समतुल्य धारिता आपको ज्ञात करना है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2/3 फैरड, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2/3 फैरड। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को यहाँ पे मिलते रहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा परिभाषित किया जाता है, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत उपकरण जो विद्युत पोर्ट पर ऊर्जा प्राप्त करता है इसे यांत्रिक पोर्ट पर वितरित करता है तो इसमें कौन सा उपकरण है? तो यह है विद्युत मोटर्स। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत मोटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए जुड़े हुए विद्युत नेटवर्क में ए का मान 30 वोल्ट, बी का मान 10 वोल्ट और सी का आर ओम है तो आर का मान यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या किरचॉफ्स लॉ आप लगा देंगे तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका डी, ठीक है, यानी 20/3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ में क्या होता है? फ्लक्स बाई पोल के सीधे अनुपातिक होता है, ठीक है। फ्लक्स पोल के सीधे अनुपातिक होता है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो एन प्रकार के चालक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को बहुसंख्यक वाहक कहा जाता है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के नो लोड टेस्ट का परिणाम नीचे दिया गया है। प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज 100 वोल्ट, प्राइमरी करंट जो देखा है 0.5 एम्पियर और पावर इनपुट W है। ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टर्न अनुपात मतलब N2/N1 या फिर N1/N2 जो भी आपका पूछा गया है हो जाएगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अर्ध तरंग दिष्ट कारी को न्यूनतम डैश का उपयोग करके डिजाइन किया जाता है तो एक पीएन डायोड के द्वारा जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियतांक इनपुट के लिए एक तुल्यकालिक मोटर में अपने क्षेत्र धारा के साथ आर्मेचर धारा की भिन्नता को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वी वक्र, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये इसमें ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन क्यों सही? ये सी ऑप्शन जो है गलत है आपका। JFET द्विध्रुवीय डिवाइस है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है तो सी ऑप्शन आपको ठीक कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एक ध्रुवीय अर्धचालक डिवाइस है, एक सेमी कंडक्टर जो है डिवाइस कौन सा है? तो ये आपका है JFET जो एक ध्रुवीय अर्धचालक डिवाइस है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, खुद सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें? किसी वेल्डिंग प्रक्रिया में मूल धातु पिघलन शामिल होता है तो किस वेल्डिंग प्रक्रिया में ये होता है? तो ये फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है? मूल धातु मेल्ट करता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो और टेलीविजन में वॉल्यूम नियंत्रण के लिए के रूप में किस प्रकार के पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो ये लघुगणक पोटेंशियोमीटर का उपयोग हम करते हैं किसमें? रेडियो और टेलीविजन में वॉल्यूम नियंत्रण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए। तो यहाँ पे देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये वाला आपका गलत है, बाकी सारे जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक श्रेणी RLC अनुनादी मतलब रेजोनेंस सर्किट के लिए क्या होता है? परिपथ का कुल रिएक्टेंस शून्य होता है। रिएक्टेंस जो होता है परिपथ का कुल टोटल वो शून्य होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। पीएन जंक्शन का जेनर ब्रेकडाउन आमतौर पर क्या होता है? रिवर्स बायस में होता है। पीएन जंक्शन का क्या जेनर ब्रेकडाउन जो होता है रिवर्स बायस में होता है। पी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। जब एक शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम को किसी अशुद्धता तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक या फिर एंटीमनी के साथ जोड़ा जाता है तो उसके में क्या होता है? अधिकांश वाहक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिकांश वाहक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। एक निवास 2 20 वाट लैंप, 10 जो है 60 वाट लैंप और 5 100 वाट लैंप और 6 10 वाट लैंप के लैंप वाले भार से जुड़ा है। मांग मीटर 30 मिनट की अधिकतम 600 वाट की मांग को इंगित करता है। मांग कारक दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 0.5। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। एन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, एन प्रकार का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की सांद्रता क्या होती है? वो दाता परमाणुओं के घनत्व के लगभग बराबर होती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से जो विद्युत का कुचालक नहीं है इसमें से कौन सा? नाउ क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से जो विद्युत का कुचालक नहीं है तो ये तांबा जो है विद्युत का सुचालक है और बाकी लकड़ी, कार्बन और रबड़ ये जो है कुचालक हैं विद्युत के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 32, ठीक है। बैरेक्टर डायोड में वैरियर कैपेसिटेंस क्या होता है? तो ये रिवर्स बायस वोल्टेज में वृद्धि के साथ घटता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 27 क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। अर्धचालकों में निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, अर्धचालक में जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होता है वो तापमान के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। वाई अक्ष में पावर स्टेशन लोड किलोवाट में और एक्स अक्ष में समय का आलेखन करके निम्नलिखित में से कौन सा वक्र प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका जो वक्र होता है वो भार वक्र या फिर लोड कर्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। 10 ध्रुवों वाला एक अल्टरनेटर है, उसमें 10 पोल हैं, 120 RPM है और उत्पादित प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा की आवृत्ति निकालनी है। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर 10 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज मतलब क्या होता है? पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। तुल्यकालिक मोटर के आर्मेचर में जब वोल्टेज V लगाया जाता है और बैक EMF EB उत्पन्न हो जाता है तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? EB इज इक्वल टू V और 100% क्या होगा? एक्साइटेशन या फिर उत्तेजन होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से सी ऑप्शन आपका सही है। 1 ल्यूमेन इज इक्वल टू 0.0016 वाट लगभग ये होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें डैश अर्धचालक नहीं है, ठीक है। तो एल्युमिनियम, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और गैलियम आर्सेनाइड जो है ये भी सेमीकंडक्टर है। एल्युमिनियम आपका जो इसमें दे रखा है वो सेमीकंडक्टर नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। मूविंग आयरन एमीटर, चल लौह प्रकार एमीटर यंत्र परिपथ के साथ किस तरीके से जुड़े होते हैं? तो ये जो है सीरीज में जुड़ा होता है, इस तरीके से मान लीजिए सीरीज में जुड़ा होता है, पैरेलल नहीं, सीरीज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। थर्मोकपल एमीटर में निम्नलिखित में से किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल एमीटर में जो है सीबैक प्रभाव का उपयोग हम करते हैं, सीबैक इफेक्ट का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। आवृत्ति की SI यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या होती है? तो ये होती है हर्ट्ज या फिर 1/टाइम होता है ये, तो सेकेंड इनवर्स भी इसको बोलते हैं और हर्ट्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37। पीएन जंक्शन के पास का क्षेत्र जहां मुक्त प्रभार वाहक अनुपस्थित होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? रिक्तीकरण क्षेत्र कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिक्तीकरण क्षेत्र।
नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ये जो है, यह आवृत्ति के परिवर्तन के साथ पावर की एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है और इस पर आपको टिक कर देना है। इसमें पूछा गया गलत ऑप्शन, तो सी हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का शक्ति गुणांक, शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट जो होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो कितना हो जाएगा? 1 होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वे उपकरण जो किसी विद्युत मात्रा को मापते हैं समय उसके ताक्षणिक मान को प्रत्यक्ष रूप से इंगित करते हैं, क्या कहलाते हैं? वो संकेतक यंत्र या फिर इंडिकेटर टूल कहलाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा जा रहा है, दो कॉइल जो है L1 और L2 में घुमावों की संख्या N1 और N2 2 है, मतलब N1 इज इक्वल टू 2 है और N2 इज इक्वल टू 1 है। उस फॉइल को एक ही कोर पर कुंडलित किया तो क्या हो जाएगा? इसमें से करेक्ट क्या होगा? L1/L2 इज इक्वल हो जाएगा 4। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, चुंबकीय परिपथ में वायु अंतराल में उपलब्ध उपयोगी फ्लक्स से उत्पादित जो कुल फ्लक्स के अनुपात को डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो रिसाव गुणांक, लीकेज फैक्टर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, समानांतर क्रम में दो समान प्रेरक जुड़े हैं तथा प्रत्येक प्रेरक का प्रेरकत्व जो होता है 10 हेनरी है और उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व 2 हेनरी है। संयोजक का कुल समकक्ष प्रेरकत्व क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 96/16 हेनरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 96/16 हेनरी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, कोर हानि इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका भंवर धारा हानि प्लस हिस्टेरिसिस हानि। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे आपको आश्रित धारा स्रोत का चिन्ह आपको बताना है, तो ये इसमें से कौन सा चिन्ह है? तो ये बी वाला जो है आपका आश्रित धारा सोर्स का जो है चिन्ह है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस पोर्टेबल डिवाइस का उपयोग सर्किट के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया था? तो ये होता है मेगर एक टूल होता है जिससे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं किसी सर्किट का, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, डीसी मीटर की गति डैश अलग अलग करके भिन्न हो सकती है। तो डीसी मीटर की गति जो है, इसमें से सभी ऑप्शन गलत हैं, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, एक हार्टले ऑक्सीलेटर डैश सर्किट का उपयोग करता है। तो हार्टले ऑक्सीलेटर किस सर्किट का प्रयोग करता है? तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आगमनात्मक प्रतिक्रिया के लिए एक टैप किया गया प्रारंभ करने वाला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत व्यवस्था में अनुरक्षण कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ठीक है, तो विद्युत व्यवस्था में अनुरक्षण कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वो 3 फेज फॉल्ट होता है, 3 फेज फॉल्ट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, यदि एक इंडक्टिव सर्किट को बिना डिस्चार्ज रेजिस्टर के खोला जाता है तो उसके आर पार एक बहुत बड़ा वोल्टेज प्रेरित होता है जो कॉइल इंसुलेशन को नुकसान पहुंचाता है, और इसके आर पार जो कॉइल इंसुलेशन को नुकसान पहुंचाता है और इसके आर पार डैश को जोड़कर इसे टाला जा सकता है। तो वेरिस्टर को हम जोड़ के, वेरिस्टार को जोड़ के जो है इसको हम टाल सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 60/11 किलो वोल्ट पावर ट्रांसफार्मर के लिए डैश कोर करंट ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। तो 3 कोर करंट ट्रांसफार्मर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, डैश इसमें चुंबकीय अभिवाह के निर्माण का विरोध करता है। तो चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ जो होता है ये इसमें चुंबकीय प्रतिष्ठम्भ इसमें जो है चुंबकीय अभिवाह के निर्माण को रोकता है या विरोध करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, आमतौर पर पीतल, कांस्य, तांबा और एल्युमिनियम आदि जैसे अलौह धातुओं को पिघलाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो कोर रहित प्रेरण भट्ठी का हम उपयोग करके पीतल, कांस्य, तांबा और एल्युमिनियम को पिघलाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, पीएमएमसी उपकरणों को डैश की मदद से एमीटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो निम्न शंट प्रतिरोध के तरीके से जो है पीएमएमसी उपकरण को एमीटर की तरह उपयोग में ला सकते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55, शुद्ध अर्धचालक में पी प्रकार की अशुद्धियों को मिलाने से उत्पन्न ऊर्जा स्तर जो होता है वो होता है ग्राही स्तर संयोजी बंध के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध अर्धचालक में पी प्रकार की अशुद्धियों को मिलाने से जो बनता है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, यदि एक रैखिक नेटवर्क में कई वोल्टेज या वर्तमान स्रोत एक साथ कार्य करें तो परिणामी धारा या वोल्टेज किसी भी शाखा में उत्पन्न होने वाली धाराओं या वोल्टेज का चरण योग होता है। जब प्रत्येक सोर्स अपने अकेले कार्य करता है तो डैश प्रमेय के द्वारा किया जाता है, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम कहलाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, एक सर्किट के लिए धाराओं की बिंदुओं की और दिशा नीचे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा आपका डी I1 इज इक्वल टू आपसे का जो आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, ये भी आपको नीचे दिए गए चुंबकीय परिपथ में जो है L1 इज इक्वल टू L2 2H स्व प्रेरकत्व में M परस्पर प्रेरकत्व है और K दो है दो कुंडलियों के बीच युग्मन का गुणांक क्या होगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी M इज इक्वल टू 2K हेनरी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, वह सीमा बिंदु या क्रांतिक तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय हो जाता है उसको किस रूप में जाते हैं, तो क्यूरी टेम्परेचर इसको कहते हैं। ये लगभग 725 के आसपास होता है क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, एक बाह्य अर्धचालक में डैश डोपिंग द्वारा चालन बंध और संयोजी बंध के बीच डोनर लेवल बनाया जाता है, तो ये होता है आंतरिक अर्धचालक में एन प्रकार की अशुद्धता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, श्रेणी आरएल परिपथ में शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का व्युत्क्रम होता है, तो ये होता है गुणवत्ता गुणांक। जो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का व्युत्क्रम होता है वो होता है गुणवत्ता गुणांक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, चुंबकीय क्षेत्र के बल के विरुद्ध एक वेबर के एन ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक पावर या फिर चुंबकीय क्षमता, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होती है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, 100 वाट का रंगीन टेलीविज़न 4 घंटे के लिए संचालित होता है, तो इसके द्वारा कुल ऊर्जा होगी, तो ये हो जाएगा आपका 0.4 किलोवाट आवर, ठीक है, 0.4 किलोवाट आवर, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एमीटर के बारे में सही है, तो कम शंट प्रतिरोध के लिए गुणन कारक अधिक होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा एमीटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, कुंडल से युक्त एक रैखिक प्रेरक में चुंबकीय प्रवाह लिंकेज डैश के समानुपाती होता है, तो ये होता है इसमें गुजरने वाली धारा के समानुपाती होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, एक चुंबकीय परिपथ में डैश विद्युत परिपथ के चालकता के अनुरूप होती है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी चुंबकशीलता, ठीक है। एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकशीलता विद्युत परिपथ के चालकता के अनुरूप होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत जनरेटर के संचालन में डैश का प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो होता है उसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 69 क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, एक प्रतिरोधक के टर्मिनलों में 100 वोल्ट का विभवांतर होता है और प्रति मिनट 300 कूलम प्रभार एक निश्चित बिंदु से गुजरता है। इन परिस्थितियों में विद्युत ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तन करने का दर क्या कहलाता है, कितना होता है, तो 500 जूल प्रति सेकेंड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, एक सेमीकंडक्टर फोटो डायोड किसका उपयोग करता है, तो फोटो उत्सर्जक प्रभाव फोटो इमिटिंग इफेक्ट का प्रयोग करता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, घन कोण का मात्रक होता है, तो स्टेरेडियन होता है जो है घन कोण का मेजर यूनिट क्या होता है, ये होता है स्टेरेडियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत जनरेटर में ब्रश आमतौर पर किसके बने होते हैं, तो जो विद्युत जनरेटर में ब्रश होता है वो कार्बन का बना होता है, ठीक है, कार्बन। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, 16 चालक या आर्मेचर स्लॉट और 8 ध्रुव वाले विद्युत जनरेटर की ध्रुव पिच क्या होगी,
तो ये हो जाएगा आपका 2, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, बोरान के साथ जर्मेनियम या सिलिकॉन डोपिंग के बाद परिणामी पदार्थ जो बनता है वो क्या होता है? तो पी प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, जो बनता है वो पी प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, वोल्ट मीटर की रेंज को डैश का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? उच्च श्रृंखला प्रतिरोध, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, एक विद्युत परिपथ में 3 समान आर समांतर जोड़ा है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आरएम कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, साइनसोइडल प्रत्यावर्ती वोल्टेज रूप गुणांक यानी फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? तो ये होता है 1.11, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, पीएनपी ट्रांजिस्टर में कॉन्फ़िगरेशन फॉरवर्ड बायस्ड एमीटर बेस जंक्शन और रिवर्स बायस्ड कलेक्टर बेस जंक्शन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको किसके रूप में जाना जाता है? तो ये फॉरवर्ड सक्रिय मोड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड सक्रिय मोड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, श्रेणी आरएलसी अनुनादी परिपथ में डैश का मान अधिकतम होता है। तो ये होता है धारा का मान, आरएलसी परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, डैश तत्व के परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसमें जो तांबा होता है इसके बाहरी कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, जो तीव्रता को डैश में व्यक्त किया जाता है। तो ज्योति तीव्रता यानी इसको हम किस में व्यक्त करते हैं? तो कैंडेला में व्यक्त करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, एक बंद सर्किट में 5 ओम्स प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा I = 2 sin 300t एम्पियर है, एक चक्र में वोल्टेज का मूल्य कितना होगा? तो ये होगा V = 10 sin 300t वोल्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, वोल्ट मीटर संवेदनशीलता की परिभाषा डैश है। तो वोल्ट मीटर संवेदनशीलता की जो परिभाषा है वो है प्रतिरोध प्रति वोल्ट। ठीक है, प्रतिरोध प्रति वोल्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, प्रतिरोधक के लिए चालन बंध और संयोजी बंध के बीच ऊर्जा का अंतराल लगभग होता है। तो ये कितना होता है ऊर्जा अंतराल? विद्युत प्रतिरोधक के लिए चालन बंध और संयोजी बंध में ऊर्जा का जो अंतर होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। क्वेश्चन नंबर 86, पी प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की सांद्रता क्या होती है? तो ये होता है ग्राही परमाणुओं के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 86 क्वेश्चन नंबर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, धारा I = 2 ब्रैकेट में 1 - e⁻³ 377t एम्पियर के 10 मिली हेनरी प्रेरकत्व के अंदर संग्रहित अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 मीटर जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, अर्ध तरंगदिष्ट कारित प्रत्यावर्ती धारा के लिए रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो ये होता है 1.57, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर्म फैक्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस आपके किसी भी जेईई एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नीचे दिया गया नेटवर्क तत्व के टर्मिनल में वोल्टेज 10 वोल्ट है, सामान्यकृत परिपथ द्वारा अवशोषित शक्ति जो है पी का मान कितना होगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा P = -85 वाट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके टेक्निकल सेक्शन का। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो में आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय पारगम्यता के जो होता है वो क्या होता है? तो धनात्मक होता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों से यहाँ पे 90 जो है टेक्निकल क्वेश्चंस डिस्कस किए NBCC जेई के लिए। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी SSC जेई में भी पूछे जाते हैं। तो SSC जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है इस चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड डे।